हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ये होने वाला है जनरल कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल साइंस। आप भी अपना इंट्यूशन चेक कर सकते हो कि रीडिंग कैसे आ रही है और आपको मैसेजेस क्या मिल रहे हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से और देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स लुक एट द कार्ड्स। ओके, ये हमने लिए हैं कार्ड्स और अब देखते हैं यहाँ पे क्या मिलती है हमें इंफॉर्मेशन। पहला ही कार्ड आ गया है द डेविल। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो हालांकि आ गया है पेज ऑफ कप्स। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर्थ कार्ड निकालते हैं जो कि आ चुका है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। चलो, हमें चार कार्ड्स मिल चुके हैं। शुरुआत हो चुकी है मेजर अरकाना से जो कि है कैप्रिकॉर्न का साइन। ठीक है, आई थिंक लुकिंग एट द कार्ड्स हम कह सकते हैं कि भी इनकी जो शुरुआत है वो थोड़े ऑब्सेशन से हो चुकी है या फिर दिल लगी सी हो गई है। ठीक है, दिल का लगाव इनकी ज़िंदगी में बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। बेसिकली इनका कहना है कि भाई अगर मैं किसी चीज़ को चाहता हूँ तो मुझे वो मिलना चाहिए, है ना। तो अगर वो आपका साथ चाहते हैं, अगर आपसे चाहते हैं कि आप बार बार इनसे कम्युनिकेशन करें, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप ना आ जाए, अगर ये रूठ जाए तो भी आप कम्युनिकेशन करते रहे, किसी भी हालत में अपनी बात करना बंद नहीं करना चाहिए। या फिर अगर बातें हो रही है तो और ज़्यादा मीठी और ज़्यादा रोमांटिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें इनका जो ये एटीट्यूड है वो दिखाई देता है। देखो, ये आपके ऊपर अपना एटीट्यूड थोप नहीं रहे हैं, बल्कि आपको बता रहे हैं कि आपके इम्पोर्टेंस कितने हैं उनके लिए। ठीक है, अब ये सब पाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आपको कई बार मना भी रहे हैं और आपके सामने अपनी बातें रख भी रहे हैं। पेज ऑफ कप्स इसका उदाहरण है। देखो, जैसे ही उनसे बन पड़े ना, ये अपनी कोशिश कर रहे हैं। दे आर जस्ट टेलिंग यू कि भाई क्या फील करते हो आपके बारे में। ओके, एंड ये बात यहाँ पे आ रही है। बेसिकली इनके सामने ये बात आ रही है कि आपके लिए वो सब कुछ करने को रेडी है जो भी इनका दिल चाहता है या फिर इनसे करने को कहता है। ओके, तो ऐसी कोई बात नहीं कि वो आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं। जब भी मुमकिन हो तो वो सभी बातें करने को रेडी हैं जिसके कारण आपके मन से जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे है फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड साथ में है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। अब अगर किसी बात का उनको दुख है या फिर किसी बात का उनको स्ट्रेस है, वो तो बस इतना ही है कि आप ना किसी बात का बुरा ना मान जाओ। ठीक है, हाँ, कई बार ऐसा होता है कि ये व्यक्ति एकदम से आग बबूला होता है या फिर इसके अंदर की जो ज्वाला है, जो गुस्सा है, एकदम से वो फूट पड़ता है। लेकिन उसके लिए कम्प्लीटली आप डिपेंडेंट नहीं हो या फिर आप मतलब आप उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। तो क्या होता है कि कई बार कुछ दिन ऐसे होते हैं जब उनका गुस्सा उनके काबू में नहीं रहता, तो ऐसे में अचानक से कुछ बातें आपके सामने कह देते हैं। इसी बात का इनको दुख है कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ या फिर ऐसा मैं क्यों करती हूँ, है ना। तो ये उनके मूड के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके साथ उस दिन क्या घट चुका है। तो ये अगर उनकी आजकल की अगर एनर्जी है तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो आप बुरा मत मान लो, ये बस चीज़ें होती रहती है। ठीक है, मतलब कुछ लोग होते हैं जो एकदम से मूव आउट होते हैं, आप उनको कितना भी कंट्रोल करो वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होते। ठीक है, जैसे कि मेरा एक दोस्त है, उसकी रिसेंटली शादी हो गई एंड पहले तो कहता था कि भाई जो वाइफ है मतलब उसने इसको चुन लिया एंड बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन जैसे कुछ दिन हो गए तो एक दिन ऐसी मेरी बात हो रही थी तो वो अपनी बीवी को फ़ोन पे डांट रहा था। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा डांट रहा था। तो सुन के लगा कि भाई ये पर्सन मेरे से भी मुंहफट बात करता है और अपनी बीवी से भी कर रहा है। तो बातें ऐसी होती है कि जिस तरह से आप अपने सामने वो बातें रखते हो ना, वो इम्पॉर्टेंट है। तो कई बार वो चीज़ें कुछ लोगों को अलग थलग लग सकती है और वही बात यहाँ पे आ रही है। देखो, ये कह रहे हैं कि आप इससे ना इनको जुदा मत करो आपके अपने दिल से। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस है और वो रहेंगे, बस आप इसका ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं, देखो यहाँ पे हमें मिला है एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड। ये कोशिश करते हैं कि इनसे जितना भी कम्युनिकेशन हो सके ना वो हो जाए। तो जो भी आपके दिल में अगर गम है, कोई अगर नेगेटिव चीज़ है, वो अपने आप निकल जाएगी। लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि बातें शुरू रखना। मान लो अगर ये गुस्सा कर कर आपने उनसे बात करना ही बंद कर दिया कि तुम भाई ऐसा बिहेव करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने बात करना बंद कर दिया, तो फिर अपने आप को कभी भी डिफेंड नहीं कर पाएंगे, ना ही अपनी जो परिस्थिति आपके सामने रख पाएंगे, है ना। जो बेसिक चीज़ है इनका बस वही है कि भाई देखो, मुझे कोई सेपरेशन नहीं चाहिए, जो मैं चाहता हूँ वो है कम्युनिकेशन एंड ऐसा इक्वेशन कि जहाँ पे सब कुछ बढ़िया हो। ठीक है,
तो वही बात वो कह रहे हैं कि जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए समय, ठीक है? तो आपको मुझे समय देना होगा। अब इसके साथ जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है? 2 कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। देखो इनके तरफ से अगर हम देखें तो ये बेसिकली ना पावर हंग्री पर्सन में आते हैं, मतलब कि भाई मैं जहाँ पे भी जाऊँ मेरा एटीट्यूड मेरे साथ जाएगा। आपको भी पता है, अगर आपने इनके इतने साल या फिर इतने महीने झेला है तो आपको पता होगा कि ये व्यक्ति हमेशा अपना एटीट्यूड अपने साथ कैरी करता है, ठीक है? थोड़ा सा गुस्से वाला पर्सन है या फिर इसको थोड़ा सा ज़्यादा क्लासी बनना पसंद है, ठीक है? लेकिन साथ में क्या करते हैं कि अपनी बातें भी ऐसे रखते हैं कि मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो है वो पहले ही मुलाकात में इनका दीवाना हो जाए, फिर इनका फ़ैन हो जाए कि भाई बातें तो बहुत अच्छी करता है इंसान, है ना? एंड दिल जीत लेता है। लेकिन जैसे हमने कहा कि अगर कुछ बातें होती है जहाँ पे अपना आपा खो बैठते हैं, है ना? एंड जहाँ पे इनको लगता है कि भाई मुंह से शब्द ऐसे निकल रहे हैं कि किसी का दिल चीर दे, तो उस वक्त ना पता नहीं कौन क्या कर देगा। और इसलिए पर्सन कह रहा है कि भाई आप उस बात का बस ध्यान रखो कि अगर ऐसा होता है तो मैं जानबूझ कर नहीं करता, वो बातें बस हो जाती हैं, ठीक है? सेकेंड टैरो को अगर हम देखते हैं तो देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। यस ये कार्ड आ गया उछलते हुए, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। वाह, यहाँ पे है द एम्प्रेस, ठीक है? यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स जो कि हमें मिल चुका है पहले ही टैरो में, एंड एक और कार्ड मिला है जो कि है द टॉवर, ठीक है? तो बेसिकली हमें यहाँ पे 4 कार्ड्स मिल गए। देखो यहाँ पे 2 मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, ओके? प्लेन जा रहा है यहाँ से तो आवाज़ आ रही है। देखो भाई इनका साफ साफ कहना है आपसे कि कुछ बातें हैं जो सीरियसली वो अपने दिल पे लेते हैं, ठीक है? 9 ऑफ सॉर्ड्स मतलब कि कई बार उनको लगता है कि भाई हाँ मैंने गलती की और मुझे पछतावा हो रहा है, तो आई थिंक ये उसके लिए है जो लोग एक्चुअली आपसे दूर हो चुके हैं और अब उनके पास कोई रास्ता है ही नहीं। मतलब अगर वो कम बैक करना भी चाहते हैं तो उनको नहीं पता कि कम बैक कैसे होगा, तो वो बात आ रही है। लेकिन अगर हम देखें तो उनके दिल में आज भी आप हो, ठीक है? तो हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जैसे भी जितना भी हो जाए मैं आपके साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करूं कि आपसे मेरी बातें होती जाएं, ठीक है? वो बातें किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए। हालांकि हमें मिला है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है द टॉवर। देखो इमोशनली ना ये पर्सन, उसको लगता है कि ये पर्सन खुद को ही तबाह कर देगा, ठीक है? आपको पता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि जो गुस्सा तो करते हैं लेकिन फिर एकदम से क्या करते हैं कि खुद को ही तकलीफ पहुंचाते हैं कि भाई तुमसे बात नहीं हो पा रही है, तो कुछ लोग रोज़ देते हैं या फिर कुछ लोग जो है वो खुद के ऊपर ही गुस्सा निकालते हैं। तो ये बात यहाँ पे आ रही है। देखो इनको पता है कि इनका जो मूड है या तो वो इम्बैलेंस्ड मोड में है, मतलब ये खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अचानक से कुछ बातें बाहर आ जाती हैं, ठीक है? और फिर इनको खुद को ही तकलीफ हो जाती। तो ऐसा नहीं कि इनकी वजह से सिर्फ आप ही दुखी हो, ये खुद भी दुखी हैं, ठीक है? तो ये उनका अपना पर्सनल क्वेश्चन है, पर्सनल एटीट्यूड है कि खुद को क्यों तकलीफ पहुंचा रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ऐसे में जब उनको तकलीफ पहुंचती है, कौन होगा जो इनके दुख को दूर करने के लिए आएगा, है ना? वही बात वो आपके सामने रख रहा है कि भाई आपको एटलीस्ट ये बात को समझना होगा। देखो ये एक्सप्रेस कर रहा है कि आप इनसे ना जो बातें हैं वो करना बंद ना करो किसी भी हालत में, ठीक है? आप इनसे कम्युनिकेशन करते रहो, बिकॉज इनको जो चाहिए वो है कि हर वक्त, मान लो अगर ये गलत है, चलो मान लिया ये गलत है, एटलीस्ट आप गलत ना बनो, ठीक है? अगर आपको पता है कि हाँ इस पर्सन का दिल अच्छा है तो एटलीस्ट आप इस व्यक्ति के लिए कोशिश कर सकते कि चलो मैं एक बार कोशिश करते देखता हूँ या देखती हूँ, है ना? वो बात यहाँ पे आ रही है। ये कह रहे कि अगर मैं गलत हूँ ना तो एटलीस्ट आप मुझे सुधरने की कोशिश करो, ओके? क्योंकि आप ही के पास जादू है। अगर मैं कुछ नहीं कर सकता और अगर ये सच्चाई है तो फिर आपको इस बात को तो समझना होगा कि फिर आप ही हो जो कुछ कर सकते हो, है ना? अगर हम देखते हैं लव मैसेजेस तो यहाँ पे आ गया है कि भी जब भी आप गुस्से में होते हो ना फिर भी आप उनके लिए अवेलेबल होते हो, और ये बात उनको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है? कि भाई आप हमेशा, मतलब इनकी तरह नहीं कि अगर गुस्सा है तो सिर्फ गुस्सा है, नहीं, आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, ठीक है? ये कहते कि आप हमेशा इनके साथ कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हो, इनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये शेयर करे ना करे कुछ चीज़ें, लेकिन आप करते हो तो हाँ आपका दिल बढ़िया है, इनसे ज़्यादा अच्छा है, ये कह सकते हैं, ठीक है? हाँ आप इनको माफ़ करते हो जब ये गलती करते हैं, ये उनको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि इनसे गलतियाँ होती ही रहती हैं, लेकिन जो माफ़ करने का प्रोसीजर है ना वो आप करते हो, और ये बात उनको चाहिए, ठीक है? हाँ कई बार ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं और यही आई थिंक एक बात है, लेकिन इसी चीज़ का उनको डर लगता है कि एक दिन ना आप उनके ऊपर गुस्सा ना करो इस बात पर कि भाई अब बहुत हो गया,
मैंने तुम्हें बहुत माफ़ कर दिया, अब वो समय दूर हो चुका है ना। तो इसी बात को उनको गम है कि भी ऐसा कभी भी ना हो पाए, ठीक है। अगर हम देखते हैं हमें यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड क्या मिला है, देखो यहाँ पे मिला है हमें द डोर ऑफ विजडम। ये पर्सन कह रहा है कि देखो दिमाग से काम लो, शांति से काम लो, कि आप और मेरी जोड़ी बहुत बढ़िया है, तो क्या इश्यूज़ है ना। हाँ है, अगर मैं गुस्सा करता हूँ, है अगर मैं कई बार अपना आपा खो देता हूँ, या फिर मैं कई बार आपसे उल्टे सुलटे सवाल करता हूँ, लेकिन ये मेरा एटीट्यूड है, ये खुद मैं हूँ और मुझ में चीज़ें हैं, है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये डोर ऑफ इंट्यूशन, जो मैंने आपको कहा कि आप भी अपना इंट्यूशन चेक कर सकते हो कि भाई अगर आपको लगता है ना कि नहीं भाई ये जो कह रहे हैं हाँ उसमें सच्चाई है, ये कुछ जानबूझ के नहीं कर रहा है, लेकिन क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। एंड फाइनल कार्ड है डोर ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई फाइनली आप रिफ्लेक्ट देखो कि क्या ये पर्सन सच में आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनका मन कह रहा है, क्या उनका मन सच्चाई कह रहा है, या फिर उनके मन में आपके लिए क्या है, नेगेटिविटी है, फ्रॉड है। आप खुद ही जान सकते हो और फिर अपना डिसीजन ले सकते हो। सो ये था अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।